औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बेटों, बेटियों, मेरे बच्चों, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू जो है वो ये है कि आए दीन को सीखें। लेट्स लर्न इस्लाम। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बच्चों कल कर चुके थे, मगर कुछ बच्चों ने फरमाइश की कि वो भी इस डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक मुख्तसर सा ख़ुलासा अपनी जो कल गुफ्तगू हुई थी उसका बयान करूँगा, और फिर हम इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को रोज़ आगे बढ़ाएंगे। और कुछ मैं आपसे सीखूँगा, कुछ आप मुझे सिखाएंगे, और कुछ मैं आपके सवालों का जवाब दे के आपके वो कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर नहीं होंगे वो क्लियर किया करूँगा। कल हमने जो गुफ्तगू की थी उसका मेन मकसद था इस्लाम, और हमने जो गुफ्तगू का आगाज़ करना है या जो हम आज के बाद गुफ्तगू करेंगे वो भी इसी मौजू पे हुआ करेगी कि आए हम इस्लाम सीखते हैं, हम मिल के इस्लाम सीखेंगे। हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के लिए हमें कुछ शराइत को पूरा करना होता है। इस्लाम एक इमारत की मानंद है। इसकी मसाल एक हदीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, जो मैं बाद में आपसे बयान करूँगा। ये एक इसकी जब हम कोई मकान बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसकी बुनियाद खोदते हैं, फिर उसको तामीर करते हैं। जब हम उसको तामीर करते हैं तो उसकी मजबूती के लिए हम पिलर भी लगाते हैं जिन्हें सतून कहते हैं। अब इस्लाम के सतून क्या है? इस्लाम की बुनियाद है तौहीद, और इसके सतून हैं नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये इस्लाम के पिलर हैं, ये इस्लाम के सतून हैं, और ये इमारत बनी हुई है तौहीद पे। आज मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो आपसे तौहीद की करूँगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हम मुख्तसर गुफ्तगू करें, ताकि आप लोगों ने खेलना भी होगा, आप लोगों का पढ़ाई का भी वक्त है, और उसके साथ साथ हम इस सिलसिले को भी जारी रखेंगे। और जो बात आपको समझ ना आए, मोस्ट वेलकम, आप किसी किस्म का भी सवाल मेरे से कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मुझे प्राइवेटली भी कर सकते हैं। अब तौहीद है वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को यकता मानना। अल्लाह ताला जो हैं वो कुल्ले शाइन कदीर हैं। अल्लाह ताला की ताकत और अल्लाह ताला के जो हमारे ऊपर हाकम है अल्लाह ताला, उसकी हाकमियत में किसी को ना शरीक करना तौहीद है। अल्लाह ताला की ज़ात में भी किसी को शरीक नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह ताला का कोई बाप नहीं है, अल्लाह ताला का कोई भाई नहीं है। अल्लाह ताला अहद हैं, वाहद हैं, अकेले हैं। अच्छा, अब इसका इकरार हम जो करते हैं वो ये होता है कि दिल से मानना और ज़ुबान से इकरार करना। जब हम ज़ुबान से कह देते हैं कि अल्लाह ताला एक हैं, अल्लाह ताला वाहिद हैं, तो उसको दिल से मानना भी ज़रूरी है। और उसकी शर्त यह है कि हम एक कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है कि कोई नहीं सिवाय अल्लाह के इबादत के लायक, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ठीक है? तो जब हम ये मान लेते हैं तो ये तौहीद है, और इस कलमे पे अमल करने का ये तरीका है कि हम अपनी जितनी इबादत हैं वो अल्लाह के लिए करें। हम जो सजदा, नमाज जो है वो हम अल्लाह के लिए करते हैं। हम अगर किसी गैर अल्लाह की इबादत करेंगे या किसी गैर अल्लाह से वो बात करेंगे जो अल्लाह ताला हमारी पूरी करते हैं, तो उस पे हम दायरे इस्लाम से हम मुसलमान नहीं रहते। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अल्लाह की ज़ात को किसी को शामिल करेंगे तो प्यारे बच्चों को शिर्क कहलाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है
کہ میں بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دوں گا. کوئی بھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے. آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. مگر معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں اور یہ وعدہ کریں کہ ہم آئندہ یہ نہیں کریں گے، اور پھر وہ گناہ کو دوبارہ نہ کریں. چاہے جیسے جھوٹ بول دیا، کبھی ہو گیا غلطی انسان سے ہو گئی تو آدمی خیال آیا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگ لیں اور پھر وہ دوبارہ جھوٹ نہ بولنے کی کوشش کریں، پوری کوشش کریں. اور اگر پھر بھی کبھی غلطی سے جھوٹ بولا جائے تو اس میں پھر آپ معافی مانگ کے، تو اللہ تعالیٰ بڑا کل شائن قدیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اب کل میں نے یہ بات آپ سے کی تھی اور آج وہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ہمارا بیس جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ عبادت، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول، آخری نبی ہیں. تو اس چیز کا جو اقرار ہے وہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے 99% لوگ جو ہیں وہ کلمہ سے ہی نہیں پڑھتے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں. آپ کوشش کیجئے گا اپنے دوستوں سے پوچھنے کی کہ یار مجھے کلمہ سناؤ. جب آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے، آج ہم اس بات تک کی اتفاق کریں گے کہ جی ہم آج اپنا کلمہ ٹھیک کریں گے، اور پھر کل میں آپ کو توحید کے بارے میں اور بتاؤں گا، اور اس کے علاوہ کل پھر ہم تک نماز کی بات کریں گے. اس طرح چھوٹے چھوٹے موضوع پہ بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے. آج میری گفتگو کافی لمبی ہو رہی ہے بیٹا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو اب یہاں پہ ختم کرنے کی کوشش کروں، مگر میں آپ کو ایک مرتبہ صحیح کلمہ بتا دیتا ہوں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طریقے سے کلمہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ ہو نہیں کہنا، ہے کے اوپر پیش ہے، ہے کو واو سے ملائیں تو ہو ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے آج اپنا آغاز کر دیا اور انشاءاللہ آپ اس کو درست کر لیجئے، اور جو کوئی اگر اس کے علاوہ آپ کے دل میں یا دماغ میں کوئی خیال آئے یا سوچ آئے یا سوال آئے تو میرے سے ضرور شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جلد کل یا پرسوں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.